नमस्कार दोस्तों, सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की प्रमुख बड़ी और खबरें लेकर हाजिर हो चुके हैं। जब दोस्तों पहली बड़ी अपडेट की बात करें तो दोस्तों कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद पीपीएफओ क्या बढ़िया है तैयारी। जी हां दोस्तों, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 को लेकर बड़ी खबर है। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब क्या करने जा रहा है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, इसके बारे में दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है। इसकी चर्चा आज के इस वीडियो के अंदर करेंगे। साथ ही केंद्रीय कर्मचारी को मिलेंगे 2,18,000 रुपए। जी हां दोस्तों, 18 महीने के डीए एरियर पर बड़ा फैसला है। इस दिन दोस्तों आपके खाते में 2,18,000 रुपए की राशि आने वाली है। तो कब दोस्तों आप सभी को एरियर की राशि मिलेगी, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं पेंशन भोगियों को अब घर बैठे मिलेगी, मासिक पेंशन ले सकते हैं। सारी जानकारी बस फोन में करना होगा ये काम। तो दोस्तों आखिरकार मासिक पेंशन आपको घर बैठे कैसे मिलेगी, सारी जानकारी आपको घर बैठे कैसे मिलेगी, बस आपको फोन के अंदर कौन सा काम करना होगा, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाली हैं। साथ ही दोस्तों पेंशन को लेकर के अंदर सरकार ने जारी किया आदेश। जी हां दोस्तों, फैमिली पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है। 2 कुटुंब पेंशन के पात्र के लिए संबंध में केंद्र सरकार ने दिए निर्देश। सभी पेंशन भोगियों को यहां पर ध्यान देने योग्य बात आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। साथ ही दोस्तों यहां पर आप सभी के लिए ईपीएफओ की ओर से बड़ी खबर आई है। पीपीयू नंबर में गलत एंट्री से आप सभी को बचना है और ईपीएस 95 पेंशनर्स को ऐसे मिली 1,70,000 बकाया की पेंशन। तो आखिरकार कैसे पेंशन बकाया मिली है और कैसे आपको पीपीओ से गलती से बचना है, और साथ ही आज की पेंशन से जुड़ी क्या बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को देने की कोशिश करेंगे। इसीलिए दोस्तों आप सभी से निवेदन करते हैं कि आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर कर्मचारी पेंशन योजना 1995 को लेकर निकल कर सामने आ रही है। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब ये करने जा रहा है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। जी दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कर्नाटक उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए हाल ही में जारी किए गए निर्णय के अनुसरण में कार्रवाई के तरीके को सक्रिय रूप से मूल्यांकन करेगा। भारत के वर्तमान 21 देशों में सामाजिक सुरक्षा समझौते और समझौते से इन देशों में कर्मचारियों के लिए पारस्परिक आधार पर निरंतर सामाजिक सुरक्षा कवरेज सुनिश्चित करते हैं। इसको लेकर बड़ी खबर है। जी दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ी गई है। सुप्रीम कोर्ट में अब लड़ाई हुई है दोस्तों। इसके बाद ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू की गई, पैसा जमा करवाया गया, लेकिन आज तक पेंशन चालू नहीं हो सकी। वहीं दूसरी ओर कर्नाटक हाईकोर्ट के एक फैसले से ईपीएफओ में हड़कंप मचा हुआ है। सामाजिक सुरक्षा कवरेज की गारंटी आदि को लेकर दोस्तों टिप्पणी यहां पर आप सभी के लिए की गई है। जी हां दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से यह स्पष्ट किया गया है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए निर्णय को महत्व दे रहा है। यह निर्णय कर्मचारी निधि भविष्य निधि योजना 1952 के अनुच्छेद 83 और कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अनुच्छेद 43 में उल्लेखित अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित है, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ असंगत माना गया है। ईपीएफओ के इस निर्णय के अनुसरण के लिए कार्रवाई के तरीके पर सक्रिय रूप से मूल्यांकन कर रहा है। साथ ही दोस्तों भारत के वर्तमान 21 देशों के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौते हैं। ये समझौते इन देशों से कर्मचारियों के लिए पारस्परिक आधार पर निरंतर सामाजिक सुरक्षा कवरेज सुनिश्चित करते हैं। दोस्तों इन देशों में नागरिक एक दूसरे में क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करते हैं तो उनका सामाजिक सुरक्षा कवरेज भी निवार्त रहेगा। साथ ही इन समझौतों का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय रोजगार के दौरान कर्मचारी को निवार्त सामाजिक सुरक्षा कवरेज देना है। ये समझौते भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही में बढ़ावा देंगे और जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने के में महत्वपूर्ण है। ईपीएफओ ऐसे सामाजिक सुरक्षा समझौते के लिए भारत संचालक एजेंसी के रूप में कार्य करता है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 18 महीने के डीए एरियर पर बड़ा फैसला है। इस दिन खाते में मिलेंगे 2,18,000 रुपए। जी हां दोस्तों, जब से कोरोना काल की गई है तो दोस्तों तभी से लगातार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारक जो हैं वो 18 महीने के बकाया डीए और डीआर के भुगतान को लेकर बात कर रहे हैं। इसी बीच आप सभी के लिए बड़ी खबर आई। लोकसभा चुनाव समाप्त होने तक आप सभी को मिलेंगे 2,18,000 रुपए, जो कि डीए एरियर के आप सभी के लिए बकाया थी। वह राशि आप सभी के खाते में जारी कर दी जाएगी। इसको लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। वहीं दोस्तों पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। पेंशन भोगी अब घर बैठे मिलेगी। पेंशन भोगियों को मासिक पेंशन ले सकते हैं। सारी जानकारी बस फोन में करना होगा ये काम। तो दोस्तों आखिरकार फोन में कौन सा महत्वपूर्ण काम करना होगा जिससे आप सभी को घर बैठे मासिक पेंशन और उनकी जानकारी मिलेगी, इसके बारे में दोस्तों बात करें तो पूरी जिंदगी जी तोड़ मेहनत करने के बाद 65 साल की उम्र से लोगों को रिटायरमेंट
रिटायरमेंट मिलता है, ऐसे में बुढ़ापे में उनकी जिंदगी आराम के साथ बीते, इसके लिए सरकार की ओर से हर महीने पेंशन भत्ता मिलता है। लेकिन हर महीने मिलने वाली पेंशन की राशि को लेने के लिए बूढ़े बुजुर्गों को काफी भागदौड़ करने के साथ लाइन में लगने के बाद पेंशन मिलती है। कभी कभी कुछ तकनीकी समस्या आने के कारण उनकी पेंशन भी रुक जाती है। बुजुर्ग में ऐसे परेशानियां देखने को देखते हुए दोस्तों केंद्र सरकार ने भविष्य पोर्टल की हाल फिलहाल में शुरुआत की है। जी हाँ दोस्तों, भविष्य पोर्टल के शुरू होने के बाद पेंशन भोगियों को बाहर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि घर बैठे अपनी मासिक पेंशन पर्ची चेक कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, कितना पैसा उनके खाते में निकलेगा, कितना बकाया है, ये सभी जानकारी उनको इस पोर्टल के माध्यम से मिलती रहेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, आप अपने जीवन प्रमाण पत्र की स्थिति भी जांच सकते हैं और आप फॉर्म 16 भी यहाँ पर जमा करवा सकते हैं। दोस्तों केंद्र सरकार के पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर भविष्य पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें पेंशन भोगी यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक की मदद से खातों में पेंशन रखने वाले लोगों के लिए भविष्य पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। सरकार भविष्य में सभी बैंकों को भविष्य पोर्टल से जोड़ने की यहाँ पर जोड़ने की योजना बना रही है। तो आखिरकार भविष्य पोर्टल के फायदे क्या है, तो आप सभी के लिए बात करें तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों की अपनी खाते से सारी जानकारी जो है इस पोर्टल के माध्यम से मिलती रहेगी। आपने कितना पैसा निकाला, कितना बाकी है, इसके बारे में भी पेंशन भोगी घर बैठे पता कर सकेंगे। पेंशन स्लिप फॉर्म नंबर 16, लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस आप यहां पर भविष्य पोर्टल पर चेक कर सकेंगे। आप सभी पोर्टल के माध्यम से पेंशन भुगतान करने वाले बैंकों को भी यहां पर आसानी के साथ बदल सकेंगे। तो ये भविष्य पोर्टल के आप सभी के लिए फायदे बताए गए हैं। साथ ही साथ दोस्तों पेंशन धारकों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान जारी किया है। इसके बारे में बात करें तो दोस्तों आप सभी के लिए आपको बता दूं कि सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी के संबंध में दो अलग अलग स्रोतों से, अर्थात दोस्तों यहाँ पर जो है सिविल सरकारी विभाग की कई सेवाओं के बाबत फैमिली पेंशन के लिए परिवार के सदस्य पात्र संबंध में स्पष्टीकरण को लेकर विभाग की ओर से यहाँ पर संदर्भ प्राप्त हुए हैं। इसको लेकर पेंशन विभाग ने स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। दोस्तों आपको बता दूं कि केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 के अनुसार 27 दिसंबर 2012 को संशोधन से पहले यदि कोई सैन्य पेंशन भोगी अपने द्वारा की गई सैन्य सेवा के लिए कुटुंब पेंशन के लिए विकल्प का चयन करता था, तो उस नियमों के अनुसार यहाँ पर 54 के उपनियम 13 के अनुसार पुनर्जीवित या फिर सैनिक को सिविल पक्ष में कुटुंब पेंशन सेवानिवृत्ति यहाँ पर स्वीकृति प्रतिबंध थी। और इसी प्रकार उपनियम में यहाँ पर 54 के तहत दोस्तों नियम 13 ख के अनुसार किसी भी व्यक्ति को 2 कुटुंब पेंशन देने से रोक थी यदि वह पहले से ही केंद्र या फिर राज्य सरकार की अधिकृत सरकार या फिर किसी राज्य सरकार या फिर सार्वजनिक क्षेत्र के या फिर उपक्रम से किसी भी प्रकार के अन्य तहत कुटुंब पेंशन प्राप्त कर रहा हो तो उसके लिए प्रतिबंध थी, उसको लेकर प्रतिबंध हटा दिया जा चुका है। वहीं दोस्तों ईपीएफओ से आप सभी के लिए बड़ी न्यूज है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से बड़ी खबर है। पीपीओ नंबर में गलत एंट्री से बचें। ईपीएस 95 पेंशनर्स को ऐसे मिली 1,70,000 रुपए की बकाया पेंशन। जी हां दोस्तों, यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्य के लिए यहाँ पर एक खास जानकारी है। जी हां दोस्तों, ईपीएफओ के यहाँ पर जो है पीपीएफ में गलत प्रविष्टि यानी कि एंट्री के कारण गलत पेंशन दे देता है। इस तरीके का केस सामने आ गया है। ईपीएफओ पेंशन खास ध्यान देना चाहिए दोस्तों। करीब 1,70,000 रुपए तक का नुकसान कार्मिकों को हुआ है। काफी संघर्ष के बाद पेंशन अदालत में ये राशि पूर्ण कार्मिक को मिल सकती है। इसके लिए पीपीओ को लेकर आप भी सतर्क हो जाइए। ये मामला वायुसेना में 28 फरवरी 2021 को रिटायर्ड रामलाल केसरवानी के यहाँ पर गलत पीपीओ नंबर की वजह से 1,70,000 रुपए का नुकसान हुआ था। पीपीओ में सुधार के कारण दोस्तों 1,70,000 रुपए वापस मिल गया है। रामलाल केसरवानी एचएसओ वायुसेना में 28 फरवरी 2011 को सेवानिवृत्त हुए। उन्हें पीपीओ में गलत प्रविष्टि के कारण गलत पेंशन मिली। उन्हें पीपीओ को संबंधित यहाँ पर संशोधित कराने का प्रयास किया। हालांकि उनके पीपीओ में पीएसडी द्वारा संशोधित किया गया था, लेकिन तारीख गलत प्रविष्ट करने के कारण 21 महीनों के लिए बकाया का भुगतान नहीं किया गया था। उन्होंने 30 जुलाई 2023 को सी पेंशन पोर्टल ग्राम के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाई। उनका मामला पेंशन अदालत के दौरान उठाया गया और सूचित किया गया कि उनकी यहाँ पर जो है पेंशन की बकाया राशि 1,70,000 रुपए के रूप में उन्हें भुगतान कर दिया गया है। जी दोस्तों, ये आप सभी के लिए बड़ी खबर है। यानी कि दोस्तों अगर आपको भी लगता है पेंशन के अंदर आपकी कोई शिकायत है तो दोस्तों आप आसानी के साथ सी पेंशन ग्राम पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं, जिसके बाद पेंशन अदालत के अंदर आपका मुद्दा उठाया जाएगा और आपकी पेंशन से जुड़ी हर समस्या का समाधान भी किया जाएगा।